हेलो गाइस, दिस इज खुशबू हेयर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1। तो अब इसमें क्या हमारा पहला क्वेश्चन, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात करें। इसके हमें क्या निकालने? मान निकालने। लेकिन कुछ गुणधर्म थे जो मैं आपको परिचय पार्ट में पढ़ाए हुए, तो अगर आपने अभी तक परिचय नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके पहले परिचय देखें फिर इसे देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उन्हीं गुणधर्मों का यूज करके इसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको 4 कौन से गुणधर्म पढ़ाए थे? समवृत्त, क्रम विनयता और सहचर्यता, और फोर्थ कौन सा था? वितरकता। इन्हीं चारों का यूज करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए। तो इसमें देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले 2 कॉमन चीजें कौन सी है, मतलब इन दोनों में सेम चीज हो। वो कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ कौन सा है? यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे भी 3/5 है। जो दोनों में कॉमन हो उसको हम क्या कर देंगे? एक साथ लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? -2/3 और ये क्या हो गया? 3/5। अब इस पूरे पार्ट को, ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट, इन दोनों को हम एक जगह क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? इसको गुणधर्म से सॉल्व करना है। तो जब सेम गुणधर्म होगा, मतलब जब यहाँ पे सेम वैल्यू होगी, तभी तो हम यहाँ पे गुणधर्म का यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या होगा? 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब हमारे पास ये बच गया, इसको हम इस साइड लिख लेंगे। लिखे हमने, ये हमने किससे लिखा? जब क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको परिचय बताया थे, a/b प्लस b/c और d/e जैसे कि है। तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको? ये कौन सा नियम था? अगर हम इस दोनों को पहले प्लस कर ले या फिर पहले हम इन दोनों को प्लस कर ले, ये कौन सा नियम था हमारा? सहचर्यता का। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया? सहचर्यता। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सहचर्यता, क्योंकि सहचर्यता में चाहे आप इन दोनों को पहले प्लस कर लो या फिर इन दोनों को पहले प्लस कर लो, एक ही बात होती है। अब इन दोनों में से जो कॉमन है, यानी कि जो सेम है, उस वैल्यू को बाहर लिखेंगे। इन दोनों में 3/5 और यहाँ पे भी 3/5 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 3/5। अब अंदर क्या बचा? इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अंदर क्या बच गया? -2/3। अब यहाँ से हमने ये बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा और ये बचेगा 1/6। और इसको हम सेम लिख देंगे, इसको सेम लिखेंगे। फिर अब इस ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम लेके जैसे करते थे हम, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6। अब क्या होता है? 3 2 जा 6, यानी कि इसको इससे डिवाइड किया 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब देखते हैं हम, ये हमने किस गुणधर्म से किया? ये हम कॉमन ले लेते थे। ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी थी? मैंने आपको बताया था a/b मल्टीप्लाई c/d और यहाँ पे क्या होता था? प्लस e/f। ये कौन सा नियम बताया था मैंने आपको? वितरकता। वितरकता में तो हम लिखते थे कि इसके मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब यहाँ क्या है? प्लस और यहाँ क्या है? माइनस। तो वितरकता में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? वितरकता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वाली जो पूरी प्रॉपर्टी हमारी, ये वितरकता है कि इसका गुणनफल पहले इसके साथ और फिर इसके साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/5 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5। लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या लेंगे? माइनस, क्योंकि और ये क्या है? 6। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? यहाँ पे बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। और ये क्या है? 5/2। अब 5 से 5 कैंसिल, ये 3 है, 3 2 जा 6। तो ऊपर क्या बचा हमारा? 1 का मल्टीप्लाई 1 से -1 और नीचे क्या बचेगा? 2 और ये क्या? 5 और ये 2। ये क्या होता है? हमारा अंश और ये क्या? हर। जब हमारे हर समान हो तो हम डायरेक्टली ऊपर वाले को क्या कर देते हैं? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4 और नीचे क्या है हमारा? 2। अब यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि 5 के पीछे क्या है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। 2 क्या आ जाएगा हमारा? आंसर। अब सेम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें भी देखते हैं हमारा उभयनिष्ठ कॉमन कौन सा है। यहाँ पे क्या है हमारा? 2/5 और यहाँ पे भी क्या है हमारा? 2/5। तो यानी कि एक ये पेयर जो भी कॉमन हो, उन दोनों पेयर को क्या करेंगे? आप एक साथ लिखेंगे। ओके, और एक साथ लिखने को ही कौन सा गुण लिखते हैं हम?
सहचर्यता, और उसके साइड में आप क्या लिख देंगे, सहचर्यता। ये क्या है, -7। अब इसको लिखना हमें एक साथ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/5। अब ये जो चीज हमारी बच गई उसको हम क्या कर देंगे, इस साइड लिख देंगे। ये हमारा कौन से नियम से आया, ये भी हमारा सेम इसी नियम से आया, सहचर्यता नियम से। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, सहचर्यता। मैं यहाँ पे इसको इसी एरो से दिखा देती हूँ दोनों के लिए, ये सहचर्यता। अब देखेंगे इन दोनों में सेम एज इट इज ऐसा ही करना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2/5, तो 2/5 को बाहर लिखेंगे। ये क्या है, 3 और ये 7, इसको हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस, ये 2/5 हमने यहाँ लिख दिया, अंदर क्या बचेगा, 1/14। और ये क्या है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा कितने हो गए हमारे 4, तो यहाँ पे 1/4। अब सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, बट यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब क्या है, 2/5 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5 और यहाँ पे 14। 5 से 5 कैंसिल, 2 7 से क्या होता है 14। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो ऊपर क्या आ गया -1, और 7 की मल्टीप्लाई 1 से तो 7, और ये क्या है 4। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 7 4 जा 28। अब ये क्या आएगा, 7 4 जा यानी कि माइनस, और ये क्या आएगा 4 7 जा यानी कि इसका डिवीजन इससे करेंगे तो आंसर 7, और 7 का मल्टीप्लीकेशन 1 से तो 7। अब 7 और 4 कितने होंगे, 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 28। और इस दोनों में से बड़ा ये, बड़े के पीछे माइनस, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस। आंसर क्या आएगा, -11/28। ओके। अब क्या हमारा प्रश्न 2 क्या हमारा, योज्य प्रतिलोम निकाले। मैंने आपको परिचय में बताया था योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। अगर आपका यहाँ पे प्लस है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, माइनस ऐड, और ये जो संख्या होती है इसको सेम उतार लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2/8 है तो ये हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम 2/8। कैसे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी कि यहाँ पे प्लस है, तो बस इसका अपोजिट कर देना आपको। अगर माइनस लगा होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस लगा होगा तो माइनस कर देंगे। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसमें माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस हटा देंगे, प्लस कर देंगे, और ये 5/9। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 6/5। अब इसका प्रतिलोम निकालेंगे हम, इसका प्रतिलोम आएगा -6/5, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। माइनस माइनस वालों में आपको ध्यान देना है कि माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब है 4th, अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम इसको प्लस बना लेंगे। 2/9 सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। ओके, अब ये भी माइनस है, यहाँ पे ये सेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बस ये इसके आंसर हो जाए। आपको कैसे लिखना है, योज्य प्रतिलोम बराबर ये, बस कुछ सॉल्व नहीं करना इसमें। ओके, अब देखते हैं प्रश्न 3 क्या हमारा x बराबर 11/15, सेकेंड है x बराबर 13/17 के लिए सत्यापित करें कि x - x बराबर x। सत्यापित करना हमें यानी कि सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने में क्या लेंगे, ये होता है हमारा LHS और ये हमारा RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड जो हमारे राइट साइड पे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, और फिर देखेंगे अगर ये दोनों आंसर सेम आ गए तो वो हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो करते हैं, पहले हम क्या लेंगे -x, ये क्या था हमारा LHS, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है LHS और RHS को। अब इधर हम माइनस लेंगे और यहाँ पे क्या है माइनस, तो एक माइनस यहाँ रहेगा, और x की जगह क्या हमारे 11/15, तो यहाँ पे लिख देंगे 11/15। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 11/15। अब क्या है हमारा RHS, RHS क्या है x, तो RHS x और x क्या हमारे 11/15, ये दोनों क्या हमारे सेम है, यानी कि LHS बराबर RHS, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब ऐसे ही क्या करेंगे सेकंड करेंगे, सेकंड में भी क्या लेंगे, पहले हम LHS क्या हमारा माइनस और -x, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस। x क्या हमारा 13/17, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13/17। अब लेंगे RHS,
RHS क्या है हमारा x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 13/17। अब ये भी 13/17, ये भी 13/17 बराबर है, तो ये भी क्या होगा हमारा सत्यापित हो गया, LHS बराबर RHS। ओके, अब प्रश्न 4 क्या हमारा, हाँ हमने क्या निकाला था, योज्य प्रतिलोम। अब क्या निकालना हमें, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो चीज हमें दी गई है इसको बस हम उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे ये 13 है, इसमें लिख देंगे 1/13। तो देखते हैं कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या है 13 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/13। ये इसका उल्टा कर देना है बस आपको। ऐसे ही इसमें देखते हैं सेकंड में, ये क्या है 13/19, तो इसको लिखेंगे 19/13। और क्या आएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसमें भी माइनस है हमारा। ऐसे ही 1/5 है, इसको हम 5/1 कर देंगे, और 1 है नीचे, तो इसका मतलब 1 5 जो क्या होते हैं 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ऐसे इसमें, अब इसमें क्या हो रहा है, ये दो चीजें दे रखी है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे। ये क्या होता है, ये इससे कैंसिल नहीं होगा ना, ये इससे कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, और माइनस माइनस प्लस, 8 7 जा 56। अब ये आ गया, इसका हम क्या कर लेंगे, प्रतिलोम निकाल देंगे गुणात्मक। 56 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 2/5। अब इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो 5/2। अब -1 है, -1 का जो प्रतिलोम होगा वो 1/-1 होगा, क्योंकि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई से करें तो आंसर क्या आएगा 1। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है हमें यहाँ पर ऐसा कोई संख्या लिखना है जो क्या हो जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर हमारा 1 आए। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से क्या हो जाएगा, 13 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस क्या आया 1। ओके, अब देखते हैं प्रश्न 5th क्या हमारा, प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग हुए गुणधर्म का नाम लिखना है। इसमें हमें क्या करना है, कुछ भी सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ ये बताना है हमें यहाँ पे कौन से गुणधर्म यूज हुए हैं। तो मैंने आपको परिचय में सारे गुणधर्म पढ़ाए हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा गुणधर्म यूज हुआ। जब हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करें या फिर 1 के किसी और नंबर से करें तो दोनों आंसर हमारे सेम होते हैं। ये कौन सा हमारा गुणधर्म हुआ, गुणात्मक तत्समक। 1 वाला हमारा क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। अब देखते हैं इसमें, ये क्या हमारा 13/17, इसमें भी 13/17। बस क्या कर दिया, पहले सपोज ये A था और ये B, और ये B ये है और ये A, तो A गुणा B और B गुणा A, ये हमारा कौन सा नियम होता है, क्रम विनेता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्रम विनेता। अब देखते हैं ये तो हमारा यही वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे थे, उल्टा लिख रहे थे, यानी कि अगर 29 से 29 कैंसिल और 19 से 19, तो ये 1 आ गया। ये हमारा कौन सा होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे आप लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, अब प्रश्न 6 क्या हमारा, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। अब पहले मैं बताती हूँ व्युत्क्रम क्या होता है। अगर आपके पास 5/6 है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसका उल्टा कर देना है, ये नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसके व्युत्क्रम से इसको गुणा करना है। तो पहले लिखेंगे हम -7/16 का व्युत्क्रम। ये क्या होगा, 16/7 और माइनस। अब इसका गुणा इसके साथ करना है, तो 6/13 और यहाँ क्या है 16/-7। तो ना ये इससे कैंसिल होगा ना ये, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, गुणा ऊपर वाले की। 16 × 6 = 96 और 13 × 7 = 91। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 7। इसमें हमें क्या बताना, गुणधर्म बताइए कि इसमें हमारा कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है वो हमें बताना है। तो हम
किस में कर लेते हैं ऐसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर ले या इन दोनों का, ये होता है हमारा गुणात्मक सहचर्यता नियम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुणात्मक सहचर्यता से, उसमें क्या होता है हमारा a गुणा b गुणा c, और यहाँ पे क्या है आप a की गुणा b में कर लो और बाद में c में कर लो। इसका मतलब है कि आप पहले इन दोनों की गुणा करें, जो आंसर आए इसके साथ गुणा कर दे, या फिर पहले इन दोनों का गुणा कर ले, जो आंसर आए इसके साथ। तो आंसर हमारे सेम ही रहेंगे दोनों केस में। अब प्रश्न 8 क्या हमारा, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब हमें बताना है इसका प्रतिलोम ये है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, आप लिखेंगे पहले हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या क्योंकि इसमें कारण भी देना है इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा, किसी परिमेय संख्या a का जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, अगर a है तो प्रतिलोम हो जाएगा 1/a होगा। तो ऐसे ही इसका हम प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, 8 एकम 8 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा -9/8। अब देखना आपको ये 8 क्या है 8/9, तो यानी कि अगर हम इसको 8/9 से गुणा कर दें, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ -1, क्योंकि सारे कैंसिल हो गए माइनस बचा। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम मैंने भी बताया था आपको कब आता है, जब आप गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा से कर दें तो हमारे क्या आना चाहिए 1, तभी तो हमारे गुणात्मक प्रतिलोम आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया -1, तो ये क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न 9, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा नहीं। ये भी सेम आपको प्रश्न 8 की तरह करना है। कैसे, जैसे मैंने उसमें वो लाइन लिखी थी, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है। तो क्या लिखेंगे, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, 3 × 9 और 1 10, ये आ गया 10/3। और अगर 0.3 को हम सॉल्व करें तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या हो रहा है हमारा 3/10, और 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3, यहाँ पे क्या आ गया 1। जब ये 1 आ जाता है तभी तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए 0.3 किसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम है। ओके, अब देखते हैं इसमें बस आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, अगर 1 देखा जाए तो 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, 2 का देखा जाए तो 1/2, यानी सारी संख्याओं के व्युत्क्रम हमारे होते हैं। लेकिन 0 एक क्या है, ऐसी संख्या जिसका क्या है व्युत्क्रम नहीं, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम कोई संख्या नहीं होती है। सेकंड देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका व्युत्क्रम करें तो भी सेम आंसर आए। अगर आप लेंगे 1 और -1 तो ये क्या होगा इसका आंसर। कैसे, अगर आप 1 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा 1/1, और 1/1 का मतलब 1 ही होता है। और अगर आप -1 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/-1, और 1/-1 का मीन्स भी क्या होता है -1, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। थर्ड देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी संख्या लिखनी है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो 0 ऐसी संख्या होती है
जो ना ही धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है, इसलिए वो इसका धनात्मक बोला जाए या ऋणात्मक, 0 ही क्या होगा आंसर। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न 11 में क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो कैसे भरेंगे, फर्स्ट देखते हैं शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो शून्य का व्युत्क्रम शून्य ही होगा। अब सेकंड क्या है, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। ये भी सवाल मैंने पिछले वाले में कराया था कि 1 और -1 क्या होते हैं, स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। अब -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, बस 5 को हम क्या कर देते हैं उल्टा, जैसे कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मान लेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/-5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं फोर्थ, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा x/1 यानी कि उल्टा, और x/1 को हम x भी लिख सकते हैं क्योंकि x से डिवाइड किसी को भी करते हैं तो सेम संख्या आती है। तो यहाँ पे लिख देंगे x, और x बराबर क्या 0 नहीं होना चाहिए, बस इन्होंने ये लिखा है कि x जो हमें 0 नहीं लेना है। और फिफ्थ क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। अगर आप दो परिमेय संख्या गुणनफल करते हैं जैसे कि 5 और 6, इनका गुणनफल क्या आएगा 30। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, और 30 भी क्या होगी हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को हम अपॉन के रूप में लिखते हैं ना, तो 30 को भी हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं 30/1। तो यहाँ पे लिख देंगे आप दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय ही आता है। अब क्या 6, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अगर आपके पास कोई धनात्मक संख्या जैसे कि 1/5, तो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा हमारा आएगा 5/1। तो ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक हुआ, तो ये क्या लिखेंगे, किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। ओके, अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप क्या करेंगे, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।